हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए ले आई हूँ। इफ़ आई वर अ डॉक्टर। ओके, सो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे भी होते हैं जिनको मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। उनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखते हैं, अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते हैं। सो हमारा जो आज का टॉपिक है, इफ़ आई वर अ डॉक्टर। अगर मैं एक डॉक्टर होती या होता, मैं हूँ नहीं बट ये मेरी कल्पना है या ये मेरी चाहत है कि मैं एक डॉक्टर होती या होता। सो स्टार्ट करते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू इंजॉय रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। एवरीबडी मीन्स क्या होता है? हर कोई, हर एक व्यक्ति। जब हमें हर एक किसी के बारे में बात करनी होती है तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं एवरीबडी। वॉन्ट्स, वॉन्ट्स मीन्स होता है चाहना, और यहाँ पे वॉन्ट्स लगा, वॉन्ट्स, वॉन्ट के साथ में वॉन्ट्स है, यानी कि हर कोई चाहता है। टू इंजॉय, ठीक है, हर कोई चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स यानी कि हर कोई चाहता है। टू इंजॉय, इंजॉय मीन्स क्या होता है? इंजॉय मीन्स होता है आनंद लेना किसी चीज का, किसी चीज को मतलब अच्छा फील करना जब होता है तो उसको हम बोलते हैं एंजॉय। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मीन्स होता है आदर सम्मान। तो हर कोई क्या चाहता है? हर एक कोई, हर एक व्यक्ति जो है वो चाहता है इन सोसाइटी, अपनी सोसाइटी में, अपने समाज के अंदर। सोसाइटी मीन्स होता है समाज। अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि उसको आदर सम्मान मिले और वो उसको इंजॉय करना चाहता है, यानी कि उसको जो रिस्पेक्ट मिलती है, उसको जो आदर सम्मान मिलता है, उसको वो इंजॉय करना चाहता है। सो एवरीबडी वांट्स टू इंजॉय रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। सो हर कोई सोसाइटी में या समाज में सम्मान का आनंद लेना चाहता है। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। इस सेंटेंस के अंदर ही हमें 4 न्यू वर्ड्स पता लग गए हैं। वांट अगर होता यहाँ पे तो खाली चाहना होता, बट वांट्स है यानी कि चाहता है। ठीक है, ये प्रेजेंट में हो गया हमारा। आफ्टर ऑल यानी कि इन सब के बाद, जब हमें बोलना होता है आफ्टर ऑल यानी कि सब चीजों के बाद में। आफ्टर ऑल, जब सब कुछ हो गया उसके बाद में, या आफ्टर ऑल या इन सब के बाद। ठीक है, आफ्टर ऑल आई एम नॉट एन एक्सेप्शन। आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार या इन सब के बाद में। आई एम नॉट, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, और नॉट मीन्स नहीं, मैं नहीं हूँ। एन एक्सेप्शन, यहाँ पे देखिए एन का यूज किया हुआ है क्योंकि हमारा एक्सेप्शन जो है वो ई से शुरू हो रहा है, यानी कि ये हमारा वॉवल है। जब हमारा वॉवल से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो अगर हमें उसको सिंगुलर बताना है तो हम उसके आगे एन का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट से होता तो हम यहाँ पर जो है इसको ए को यूज करते हैं। तो आई एम नॉट अ एक्सेप्शन, यानी कि मैं कोई आपत्ति नहीं हूँ, मैं कोई अपवाद नहीं हूँ, यानी कि मुझ में किसी तरीके की परेशानी या कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैं इस देश, अपने समाज के अंदर जो है रिस्पेक्ट ना प्राप्त कर पाऊँ। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को समझ सकते हैं। सो आई नो वेरी वेल that a doctor is second to God for an ailing person। ठीक है, I know means मैं जानता हूँ। I know very well, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखिए, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम लंबे लंबे सेंटेंस को हम कैसे पढ़ें। अब देखिए, आप ये वाला जो सेंटेंस है थोड़ा लंबा ही है। I know very well that a doctor is second to God for an ailing person। सो हम इसको टुकड़े में पढ़ेंगे। मैं अपनी वीडियोस के अंदर सारे जितने भी सेंटेंस आपके साथ में शेयर करती हूँ, टॉपिक शेयर करती हूँ, उनको टुकड़ों में ही बताती हूँ, वो इजी होता है। सो आई नो यानी कि मैं जानता हूँ। वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। दैट अगर बीच में आता है तो उसका मीनिंग हो जाता है कि अ डॉक्टर इज सेकंड टू गॉड, यानी कि एक जो डॉक्टर होता है वो गॉड के बाद में दूसरा होता है, या दूसरा गॉड होता है, दूसरा भगवान होता है। फॉर एन एलिंग पर्सन, एलिंग मीन्स होता है एक बीमार व्यक्ति। देखिए, यहाँ पर भी हमने एन का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि एलिंग जो है हमारा वो ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये हमारा वोवल है। ठीक है, सो फॉर एन एलिंग पर्सन, एक बीमार व्यक्ति के लिए। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति या इंसान। सो कि मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि डॉक्टर जो होते हैं तो वो दूसरा भगवान होते हैं बीमार व्यक्ति के लिए। ठीक है, सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर होता। वर का मीनिंग होता है था, मैं डॉक्टर था। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर था, बट यहाँ पे इफ लगा हुआ है, यानी कि अगर मैं एक डॉक्टर होता। वो है नहीं है, वो चाहता है। सो इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर था, आई वुड स्टार्ट अ स्मॉल क्लिनिक इन सम विलेज।
आई वुड, जब हम किसी चीज़ की चाहत रखते हैं वो भी हुई नहीं है और ना हो रही है, उसकी हम कल्पना कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं वुड का। तो मैं करता यानी कि आई वुड, मैं करता स्टार्ट, मैं शुरू करता अ स्मॉल क्लिनिक, एक छोटा क्लिनिक। क्लिनिक मीन्स क्या होता है? चिकित्सालय। ठीक है, हम यहाँ पे दवाखाना भी बोल सकते हैं। मैं आपको हर वीडियोस के अंदर ये चीज़ बोलती हूँ, जितना सिंपल से सिंपल वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं उतना सिंपल से सिंपल वर्ड्स को आप यूज़ कीजिए, अपनी लैंग्वेज वाले वर्ड्स को आप यूज़ कीजिए। ठीक है, इन सम विलेजेस, कुछ गाँव में मैं अपना जो है एक छोटा सा दवाखाना शुरू करता। ठीक है, सम विलेज, विलेज मीन्स होता है गांव, सम मीन्स होता है कुछ या किसी गांव में। हम यहाँ पे दोनों ही चीज़ें ले सकते हैं। इफ़ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर होता, आई वुड स्टार्ट अ स्मॉल क्लिनिक इन सम विलेज, मैं एक छोटे से गांव में या किसी गांव में एक दवाखाना, अपना एक छोटा सा दवाखाना शुरू करता। ये उसकी इच्छा है, ये उसकी कल्पना है। देखिए, सेम इसी तरीके के जो है टॉपिक्स हमें स्कूल्स में भी लिखने के लिए आते हैं कि कोई आप पैराग्राफ लिखिए या कोई ऐसा सेंटेंस बनाइए, इस टॉपिक के ऊपर कुछ सेंटेंस लिखिए, तो इसको आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं आपको जवाब भी देती हूँ, उनके आंसर भी करती हूँ, कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं आप कोशिश कीजिए उससे आप चीज़ें सीखें भी। क्योंकि हम लोग आज के समय में, आपको मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था कि फ़ोन वगैरह पर हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सो उसको आप यूटिलाइज कीजिए अच्छी जगह पर। सो मोस्ट ऑफ आवर विलेजेस आर विदाउट अ डॉक्टर, मोस्ट मतलब अधिकांश या बहुत ज़्यादा, ऑफ आवर विलेजेस यानी कि हमारे जो विलेजेस हुए हैं, हमारे जो गांव हैं, आवर मीन्स हमारे और विलेजेस मतलब गांव, आर विदाउट अ डॉक्टर, विदाउट मतलब के बिना, किसी चीज़ के बिना, किसी चीज़ के कि वहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं, विदाउट मीन्स होता है वो। ठीक है, विदाउट अ डॉक्टर, अधिकांश जो हमारे गांव है वो डॉक्टर के बिना है, यानी कि वहाँ पर डॉक्टर है ही नहीं। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। पीपल लिविंग इन दीज विलेजेस सफ़र फ्रॉम मैनी डिजीज। ठीक है, पीपल मतलब लोग, जो बहुत सारे लोग जो वहाँ पर रहते हैं। लिविंग इन दीज विलेजेस, लिविंग मीन्स रहना, इन दीज विलेजेस जो इन गाँवों में रहते हैं, पीपल जो इन गाँव में रहते हैं। सफ़र, सफ़र मीन्स क्या होता है? सफ़र मीन्स होता है किसी चीज़ से किसी चीज़ को झेलना या भुगतना। ठीक है, मैंने यहाँ पर दोनों ही आपके लिख दिए कि किसी चीज़ से अगर आप परेशान हो रहे हैं, हम इसको ये भी बोल सकते हैं, सफ़र का मीनिंग किसी चीज़ से परेशान होना भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो पीपल लिविंग इन दीज विलेजेस सफ़र फ्रॉम मैनी डिजीज़। ठीक है, डिजीजेज, तो डिजीज मतलब क्या होता है? बीमारी, कि जो लोग इन गाँवों में रहते हैं वो बहुत सारी बीमारियों को झेलते हैं या भुगतते हैं, या उनको बहुत सारी बीमारियों को झेलना पड़ता है। सो मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग, मैनी मीन्स होता है बहुत। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, अगर आपको उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करके उसको एक्सप्लेन कीजिए, अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए, किसी और को नहीं मैं कह रही, अपने आप को ही समझाइए कि इसका मीनिंग ये होगा, और आपको, आप यकीन मानिए आपको धीरे धीरे वो चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि मैंने इसी तरीके से सीखा है। मैं भी सीख रही हूँ, मैं आपको हर वीडियो में आपको ये मैं चीज़ बोलती हूँ कि मैं भी और इम्प्रूव अपने आप को कर रही हूँ। सो इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये बहुत ज़रूरी है। सो मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग, डाई फॉर वांट ऑफ मेडिकल एड। डाई मीन्स होता है मरना, यानी कि मैनी ऑफ देम डाई, उनमें से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। फॉर वांट, चाहने में, यानी कि क्योंकि वो चाहते हैं ऑफ मेडिकल एड। मेडिकल मीन्स क्या होता है? चिकित्सालय, चिकित्सा मतलब यानी कि यह हमारा अस्पताल हम छोटा सा बोल सकते हैं, दवाखाना हम उसको बोल सकते हैं। मेडिकल एड यानी कि उनको जो है, जो भी सहायता होती है उनको मेडिकल की, उसको पाने की चाह में बहुत सारे लोग वहाँ पर मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर नहीं होते हैं, तो उनके पास में मेडिकल यानी कि दवाइयाँ वगैरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, छोटी छोटी सी चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप से इम्प्रूवमेंट आएगी। और आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे ये जो वीडियोस मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, उन्हीं की जो है वर्ड मीनिंग मैं आपके साथ में वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। आई शैल वर्क विद मिशनरी स्पिरिट। आई शैल वर्क यानी कि मैं, शैल मीन्स होता है, शैल का मीनिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमें अपने फ्यूचर के बारे में बोलना होता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे स्कूल वगैरह में आते हैं, तो हम यहाँ पर इसको शैल का यूज़ हम हमेशा फ्यूचर के बारे में करते हैं। आई शैल वर्क, मैंने कि मैं काम करूँगा, विद मिशनरी स्पिरिट यानी कि मैं एक प्रचारक की स्पिरिट से, प्रचारक की भावना से काम करूँगा। मिशनरी मीन्स होता है प्रचारक। मिशनरी की बहुत सारी मीनिंग है अलग अलग, बट मैं आपको हर वीडियो में एक चीज़ बोलती हूँ कि जो भी हमारा
सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने वर्ड को चूज करना है। सो आई शैल वर्क, मैं काम करूँगा विद मिशनरी स्पिरिट, यानी कि मैं प्रचारक की भावना से काम करूँगा, जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा। आई शैल गिव देम द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, आई शैल गिव यानी कि मैं उन्हें दूंगा, देम यानी कि उन्हें, मैं उन्हें दूंगा। देखिए छोटा सा कीजिए हर एक सेंटेंस को, आई शैल गिव देम, मैं उन्हें दूंगा, खत्म हो गया है पे। द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, द बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा, मेडिकल मतलब चिकित्सा वाला, ये चिकित्सालय वाला, इलाज, ट्रीटमेंट मीन्स होता है इलाज, मैं उन्हें सबसे अच्छा इलाज दूंगा। सो फर्स्ट में हमने हाफ में उसको मैं उन्हें दूंगा, और सेकंड में हमें कि मैं उन्हें क्या दूंगा, मैं उन्हें बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस को तोड़ तोड़ करके पढ़ सकते हैं और इजी होता है। आई शैल नॉट चार्ज एनी फी फ्रॉम द पुअर पेशेंट्स, आई शैल नॉट चार्ज यानी कि मैं कोई दाम नहीं लूँगा या लागत नहीं लूँगा, नॉट मीन्स नहीं, एनी फ़ी कोई भी उनसे पैसे वगैरह जो होते हैं हमारे, फ़ी मीन्स क्या होता है, कोई भी दाम या कोई भी आय वगैरह जो होती है, जो उनकी लागत होती है, उसको मैं उनसे चार्ज नहीं करूँगा, उनके शुल्क को यानी कि उनके पैसों को मैं उनसे नहीं लूँगा। फ्रॉम द पुअर पेशेंट्स, फ्रॉम मीन्स होता है से, फॉर द पुअर पेशेंट यानी कि जो गरीब पेशेंट होंगे, जो गरीब बीमार व्यक्ति होंगे, उनसे मैं कोई भी लागत या कोई भी पैसे नहीं लूँगा। ठीक है, आई शैल प्रोवाइड देम फ्री कंसल्टेशन, आई शैल मतलब आई शैल मीन्स मैं करूँगा, प्रोवाइड मीन्स होता है किसी को कोई चीज़ प्रदान करना या किसी को कोई चीज़ देना। मैं आपको हर चीज़ बोलती हूँ ना कि अगर आप किसी भी हिंदी के वर्ड में भी कंफ्यूज होते हो तो आप कोशिश कीजिए अपने आसपास के लोगों से पूछ के, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग लेकर के आने की। सो आई शैल प्रोवाइड यानी कि मैं उन्हें दूंगा या मैं उनको प्रदान करूंगा या मैं अपनी तरफ से ये चीज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सो मैं ये चीज़ करूंगा या करूंगी, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। आई शैल प्रोवाइड, मैं उन्हें ये प्रोवाइड करवाऊंगा या करूंगी, देम फ्री कंसल्टेशन यानी कि उनको फ्री में, उनको मुफ्त में परामर्श यानी कि अपनी सलाह देना। कंसल्टेशन मीन्स होता है सलाह देना भी, ठीक है, बट इसका जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो होता है परामर्श यानी कि सलाह देना भी। ठीक है, मे गॉड हेल्प मी टू टर्न इट टू रियलिटी, मे गॉड यानी कि भगवान मेरी हेल्प करे, मे गॉड हेल्प मी यानी कि भगवान मेरी हेल्प करे या ईश्वर मेरी हेल्प करे, या जिनको भी आप मानते हैं कि वो मेरी मदद करें। टू टर्न यानी कि इसको मोड़ने में, इसको मेरी तरफ करने में, टू इट टू रियलिटी, इसको सच्चाई में बदलने में या सच्चाई में मोड़ने में इसको भगवान मेरी मदद करें। इस तरीके से देखिए, आप छोटे छोटे से सेंटेंस हो या बड़े बड़े सेंटेंस हो, उनको जब आप तोड़ तोड़ करके पढ़ोगे, उनके मीनिंग्स को जब आप पढ़ोगे तो अपने आप से बहुत सारे, देखिए अभी अगर मैंने आपको ये वीडियो में चीज़ें शेयर की हैं, मैं ये चीज़ आपको हर वीडियो में बोलती हूँ क्योंकि लाइव आकर के मैं ये चीज़ें नहीं बोल पाती। और दूसरी चीज़ होती है, आपके बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास में आते हैं जो मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ, और इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि और भी चीज़ें होती हैं। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मैंने आपके साथ में टॉपिक शेयर किया है, इसके वर्ड मीनिंग आपको अलग से लिखे हुए मिल जाए तो आप मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। सो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर वीडियो का 3 वर्ड्स में लेती हूँ, चूज़ करती हूँ, और इनमें से 3 वर्ड्स मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। उन 3 वर्ड्स के आपको पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में आपको जो है सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, जो आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है सफ़र। ठीक है, सफ़र मीन्स होता है भुगतना या झेलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मीन्स होता है इलाज करना। ठीक है, किसी व्यक्ति का इलाज करना। और प्रोवाइड मीन्स होता है किसी को कोई चीज़ देना या किसी चीज़ को प्रदान करना। ठीक है, सो इन 3 वर्ड्स को लेकर के आप सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा। कमेंट में ये वीडियो कैसा लगा है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बहुत सारी मुझे कमेंट्स करते हैं कि जो है हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, हमें रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, या आप कुछ लोगों के ये भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम और सिंपल वीडियोस बनाइए। देखिए, सिंपल या हार्ड कुछ भी नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, आप अभी मुझे जज भी करेंगे, मुझे पता है, हो सकता है बहुत सारे लोग, बट मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, सिंपल और हार्ड कुछ भी नहीं होता है। आप सिंपल भी पढ़ेंगे, आप हार्ड भी पढ़ेंगे, ये आपके ऊपर है जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, क्योंकि सिंपल तो हमारे बड़े बड़े सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी होता ही है। जब हमको बड़े बड़े को भी धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें सिंपल वाला अपने आप आ जाएगा। और सिंपल वाला सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग सिंपल वाला कितने दिनों